40 साल से जो बहुजन के नाम पर ठगी हुआ है, चैलेंज करना चाहता हूं कि जहानाबाद में जिनको टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने, ईमानदारी से कहे कैसे टिकट दिया, किसको टिकट दिया है। कांसी राम साहब का मिशन था कि जो उनका कार्यकर्ता होगा वही नेता बनेगा, वही चुनाव लड़ेगा। और बसपा वाले से पूछिए कि कितना रुपया में अरुण कुमार को टिकट दिया गया है। एक वोट एक नोट मांगेंगे, चूंकि हमको जनता के काम करना है। वोट लेना होता तो संविधान बकते हैं। यहाँ के मतलब दलित बेवकूफ हो गया सबसे। हाँ कि संविधान के नाम लेंगे तो सारा दलित वोट दे देगा, सारा चमार वोट दे देगा। आज हम जहानाबाद में हैं और समता संग्राम दल के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। यहाँ पर मिंता देवी आज नामांकन करके आई है और बहुत सारे इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या होगा इस बार? इस बार मिंता देवी जी को सांसद बनाना है। कैसे? अगर हम लोग एक साथ हो जाएं तो किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं। तो गरीब की पार्टी है जी, अभी गरीब की पार्टी रहने से क्या होगी? हिम्मत तो बाबा साहब के है ना सर। हम लोग अगर मिंता बहन को जिताने के लिए अगर अपने आप को भी गिरवी रखना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अपने जमीन को भी गिरवी रख करके जिताने के लिए अगर काम आए तो रखने के लिए तैयार हैं। सब तैयार हैं जी? आप लोग तैयार हैं क्या जी? कैसे जिताइएगा? अपने घर से जिताएंगे, लोगों को साथ सपोर्ट करके जिताएंगे। आपका पार्टी जो है गरीब का पार्टी है, पैसा नहीं है तो बड़े बड़े जो है सब यहाँ पर इनके साथ सारे लोग जन तो हैं, पैसा किस काम की? जन साथ में है तो पैसा जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोग सब पलटे मार दिए हैं नीतीश कुमार जैसा। नहीं हम लोग पलटे क्यों मारेंगे? हम लोग जहाँ है वही है। हाँ। कैसे चुनाव लड़िएगा आप लोग? देखिए, आज देश की जो हालात है, देश की जो हालात को देख रहे हैं, यहाँ की गरीब गुरबा शोषित वंचित लोग की जो हालात है, यही देन है कि बाबा साहेब के मिशन से लोग हट गए हैं, कांसी राम साहब के मिशन से हट गए हैं। यहाँ चुनाव को जो है, चुनाव पद्धति को, चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब के बेटा नेता नहीं बनेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आज 40 साल से जो बहुजन के नाम पर ठगी हुआ है और जो हालात बनी हुई है, कांसी राम साहब के मिशन से भटके हुए लोग हैं, जिसके वजह से आज ये हालात है। मैं आपके चैनल से दावा के साथ कह देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन तीसरी बड़ी पार्टी है बसपा। देखिए, चौथी रहे पत्नी ने, उससे मतलब नहीं है। मिशन क्या है? कांसी राम साहब का मिशन है। अभी मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि जहानाबाद में जिनको टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने, ईमानदारी से कहे कैसे टिकट दिया, किसको टिकट दिया है। कार्यकर्ता का टिकट दिया है। कांसी राम साहब का यही विधि था, उनका यही मिशन था। कांसी राम साहब का मिशन था कि जो उनका कार्यकर्ता होगा वही नेता बनेगा, वही चुनाव लड़ेगा। और दिखा दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने दिखाया कि रियल में कांसी राम साहब के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है तो समता मूलक संग्राम दल ही है। अभी आपको नई नवेली है पार्टी, नई से ही पुरानी होती है आपको। बिल्कुल, लेकिन जो रिजल्ट होगा चौंकाने वाला होगा, यह दावे के साथ कहता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, बाबा साहेब या कांसी राम साहब के मिशन पे नहीं चल होते तो मिंता देवी से पूछिए किस घर से है, कौन सी है, कहाँ से आई है, टिकट कैसे मिला है, कितना रुपया दी है। और बसपा वाले से पूछिए कि कितना रुपया में अरुण कुमार को टिकट दिया गया है। हम लोग प्योर कांसी राम साहब के मिशन पे चल करके एक वोट एक नोट मांगेंगे, चूँकि हमको जनता के काम करना है, इसलिए उनसे पैसा लेंगे और चंदा से ही चुनाव जीतेंगे। एक वोट मांगेगा, 1 रुपया बिल्कुल, इसलिए कि 1 रुपया के बदले में उनको 1 लाख का काम करके दूंगा, दावा के साथ कहूँगा मैं। हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जमीन पे रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। हम लोग एसी से नहीं आए हैं सर, गांव से हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा इस बार? इस बार में खिलेगा कि इस बार समता मूलक संग्राम दल का मजबूती से झंडा मिंता देवी जो हैं जीतने जा रहे हैं समता मूलक संग्राम दल से। जो आप बोले कि यहाँ बहुत बड़े के साथ कर रहे हैं जी। हाँ, दावे के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो राजनीति है, आप बोले कि पैसे की राजनीति हो रही है, तो यदि ऐसा रहता तो आज सबसे पूंजीपति ही यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि जो बोलते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, वो नहीं होते। क्योंकि यहाँ पूंजीपति में देखा जाए तो अडानी अंबानी के पास सबसे ज़्यादा धन संपत्ति है। तो ऐसा राजनीति में होता तो आज प्रधानमंत्री बनता तो अडानी अंबानी बनता। लेकिन
संविधान में यही खासियत है कि बाबा साहेब ने हम सबको, गरीब को भी, अमीर को भी, सबको भी राजनीति में लड़ने का मौका दिया है। तो हमने बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले हैं और उनके पग कदमों पे चलने वाले हैं। तो मीनता रविदास जी हुए, जहानाबाद से लड़ रही हैं, एक गरीब घर से हैं जो इस बात को समझ। अभी संविधान बचाने की बात हो रही है जी, संविधान खतरा में है। संविधान खतरा में नहीं है, बल्कि जो लोग जो हैं अपनी पार्टी उनकी खतरा में है। जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उनकी पार्टी खतरा में है। किसके पार्टी खतरा में जो है? बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है, क्योंकि कांग्रेस आज से 10 साल पहले भी तो कांग्रेस थी। आज बीजेपी आई है तो बीजेपी तो खतरा है ही। बीजेपी जो है संशोधन कर कर के संविधान में तो मौका किसने दिया? कांग्रेस ने मौका दिया और उसको तेजी से काम करने के लिए बीजेपी को लाया गया। तो जितने भी दलित पार्टियां हैं उन सबको पार्टी खतरा में है, इसलिए संविधान को बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है। तो हम जी की दलित पार्टी थोड़ी है, तेजस्वी जी की दलित पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संविधान बचाने की बात कर रही है, तो आज इनका ही गाँव में सहाय बीघा में है। जब सहाय बीघा में एक उनको जो है अक्षय रविदास को बेरहमी से मार दिया गया उन्हीं के यादव समाज के लोगों के द्वारा, तो कैसे बोलते हैं कि संविधान बचाएगा? तो अभी तक न्याय नहीं मिला। तो जब संविधान की बात है तो उस समय जिन समय मर्डर करने के लिए होता है उस समय संविधान कहाँ चला जाता है? और आज जब वोट लेना होता है तो संविधान बकते हैं। यहाँ का मतलब दलित बेवकूफ़ हो गया सबसे। हाँ, कि संविधान के नाम लेंगे तो सारा दलित वोट दे देगा, सारा चमार वोट दे देगा। आप लोग टूटते जा रहे हैं। कैसे टूटते जा रहे हैं? हम टूट नहीं रहे हैं, बल्कि मजबूती से लड़ रहे हैं। हाँ, यदि टूटने की बात होती तो यहाँ पे समाज इतने सभी लोग आए हुए हैं, तो कैसे बोले कि टूट रहे हैं? सब लोग जुट के और मीनता देवी को हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं जहानाबाद में। क्या होगा अभी? इस बार मीनता देवी को दावा के साथ जिताया जाएगा। मीनता देवी को गांव-गांव, पंचायत से एक वोट और एक नोट ला के हम लोग जिताने के काम करेंगे। जिला कमेटी जहानाबाद के एक कार्यकर्ता मीनता देवी के कतरा खून बहा के मीनता देवी के जिताने के लिए एक कार्यकर्ता तैयार है। एक वोट एक नोट से मीनता देवी को विजय बनाया जाएगा जहानाबाद लोकसभा। तू कहला ला चाचा बाबा। हाँ, वो तो वोट में देनी आ रही है इनके दे भाई। अब उनका हाथी के छोड़ दे बहू। छोड़ने दे तो हाथी के नहीं दीजिएगा हाथी के। काले देंगे, इनका देंगे हमको फिर जो है जिनको न देंगे। काहे लग आए हैं आप? वोट देने के लिए मीनता देवी के। मीनता देवी के? हाँ। हाथी के छोड़ दीजिएगा ना, हाथी के तो छूटल है कि नहीं से हैं? चढ़े आवा है ना चढ़ी ना भाई हाथी के। चढ़े भी कैसे? चढ़े गोरे हाथ में है तो चढ़े भी कैसे? इस गाड़ी से लोग कैसे से गाड़ी से जावे? हाथी के नहीं दीजिएगा। हाथी पर चढ़िए ना वैसे जी कैसे? क्या होगा यहाँ पर माहौल? इन साल इस माहौल में अब मीनता देवी के किसी हाल में जिताना है। मीनता देवी के वोट देने के लिए आओ का है। हाथी के छोड़ दो भाई, कहाँ बाबा? हाथी के छोड़ दीजिएगा। छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी है कि एकदम हम उनको खरीदा हुआ है, जिसको मन होगा उसको दे सकते हैं का। तो हाथी के छोड़ दीजिएगा इसमें। हाथी के छोड़ दीजिएगा। गरीब ना पूछा, गरीब का पूछता है, गरीब के जीता है, इनके पकड़ जीता का करे पकड़ करने कहते हैं जन्म कर रही है कि कौची आवा ना आवा खासी आवा गरीब का ठीक है का। हमनी गरीब मारे थी भूखल बहुत मारे थी, अन्न बहुत मारे, पैसा बहुत मारे थी, चिंता नहीं का सभी कर जीता हमनी के रोजगार न करके आए। आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। जितना चाचा लोग हैं तो होंगे, भाई लोग होंगे, सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं, बड़ा लोग के और छोटा के सुबह आशीर्वाद देते हैं। पहले तो खुशी हमको हो रहा है, गर्व हो रहा है। मनोज भारती भैया हमको टिकट दिए हैं, घोषणा किए हैं और चुनाव में मैदान में उतारे हैं। हम तो सपना में, उम्मीद में भी नहीं सोचे थे कि हमको सांसद की लड़ाई लड़ेंगे, मगर मनोज भारती भैया में हमको मनोबल बढ़ाए हैं और सब जनता मिल करके हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है। जीतेंगे तो सबसे पहले काम राजा बाजार पुल को हम देखा जाएंगे। राजा बाजार पुल बनावेंगे और जो गरीब महिला हैं, पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से वंचित हैं, काम से वंचित है, उनको पहले हम ध्यान देंगे। और जो भी जितना है सफाई कर्मी है, चाहे भूमिहीन है, उसको हम पहले व्यवस्था करने के काम करेंगे।